हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ। आज हम आपसे बात करेंगे कि सूर्य चंद्रमा की युति अगर द्वादश भाव में है तो उसके रिजल्ट्स क्या मिलेंगे और सूर्य और चंद्रमा यहाँ पे जातक को कैसे रिजल्ट्स देंगे। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं कि जहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं इसे हम कहते हैं द्वादश भाव। ये बात हम पहले भी आपको अपने वीडियो में बताते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की युति जब होती है तो वहाँ पे हमको सबसे पहले चीज़ ये देखनी है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच की डिग्री में डिफरेंस कितना है। यहाँ पे और सूर्य और चंद्रमा की डिफरेंस जो डिग्री का होगा वो जितना दूर होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर देन होगा और उतना अच्छा रहता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा की चीज़ों को नुकसान कम होगा डिग्री वाइज जितना दूर होंगे, और जितना नज़दीक होगा तो ऐसे चीज़ों में चंद्रमा की चीज़ों का हनन होगा। क्योंकि चंद्रमा की चीज़ों का जब हनन होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है एक कोमल स्वभाव, एक शालीनता, तो इन चीज़ों की मन कहीं ना कहीं इन चीज़ों में समस्याएं आएंगी, इस चीज़ों में दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं द्वादश भाव। द्वादश भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? व्यय को रिप्रेजेंट करता है, विदेश यात्राओं को रिप्रेजेंट करता है, सरकार से कारावास का रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए यहाँ पे देखना सूर्य और चंद्रमा की युति का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए एक चीज़ बता दें, ऐसे जातक जब जिनके सूर्य चंद्रमा द्वादश भाव में होते हैं तो ऐसे जातकों के माता पिता कहीं ना कहीं शुरुआत में पैसों से परेशान होते हैं, लेकिन जब जातक ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है तो एक चीज़ आपको बता दें, ऐसे जातकों के माता पिता में एक चीज़ देखी जाती है कि फिर वो उस स्थान को छोड़ के कहीं दूसरी जगह रहते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर वो धन की प्राप्ति करते हैं। और ऐसे जातक धन प्राप्ति करते हैं और जातक का पालन पोषण बहुत अच्छा होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं। ऐसे में एक चीज़ और देखी जाती है कि अगर सूर्य वहाँ पे बलवान है, सूर्य यहाँ पे बलवान है तो जातक जो है चीज़ों को बहुत ही ध्यान से कार्य करने वाला। और दूसरी चीज़ एक और बता दें, यहाँ पे जब चंद्रमा होते हैं तो ऐसे जातक पैसे को बहुत ही सिस्टमैटिक जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं। जो उनकी पूंजी होती है उसको वो बहुत धीरे धीरे उसमें से जो भी पूंजी होती है उसमें से बचाते हैं और आगे चल के अपनी ज़िंदगी में उसको इन्वेस्ट भी करते हैं, जिससे कि वो धन की प्राप्ति करते हैं। ऐसे जातकों को ये देखा जाता है कि ऐसे जातक जो है अपनी ज़िंदगी में विदेश यात्रा भी घूमते हैं और विदेश यात्रा घूमते हैं और विदेश यात्रा में अपना जहाँ भी वो रहते हैं वो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और अपने माता पिता को सम्मान के साथ साथ वो माता पिता को भी यात्राएं कराते हैं। माता पिता का तो ध्यान देते ही हैं। और दूसरी चीज़ बता दें, क्योंकि यहाँ पे सप्तम दृष्टि से, यहाँ से सप्तम दृष्टि से सूर्य और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि छठे भाव पे पड़ती है। तो छठा भाव किसका होता है? रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, मामा का घर भी कहा जाता है। तो ऐसे जातकों को मैं एक चीज़ बता दूं, ऐसे जातक कहीं ना कहीं शत्रुओं से घबराते नहीं हैं, शत्रुओं को दबाते हैं। और अगर इनको कंपटीशन की बात की जाए तो ये ज़िंदगी में जो भी कंपटीशन हो उसमें बीट करने की ताकत रखते हैं। अब यहाँ पे हम ये कह लें कि ऐसे जातक जो है कंपटीशन से घबराते नहीं हैं। वो किसी भी तरीके का कंपटीशन हो, शिक्षा का हो, कैरियर का हो या पैसे का हो, ये चीज़ों में कंपटीशन करना बहुत पसंद करते हैं और जीवन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं। और जहाँ की बात करें खर्चे की, तो ये लोग पैसा जो है बहुत हिसाब से खर्च करते हैं और पैसे को ये वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे इनको ज़रूरत दिखती है या उससे कुछ धन का लाभ होता है, तो ये पैसे वहीं पे खर्च करते हैं।
ऐसे जातकों को मैं एक चीज़ और कहूँगा, जिनके सूर्य और चंद्रमा द्वादश भाव में होते हैं, अगर ऐसे में कहीं कोई निगेटिव इफेक्ट होता है, कुंडली में निगेटिव ग्रह की दृष्टियां पड़ती हैं द्वादश भाव पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे जातकों को नशे से दूर रहना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, गलत कुरीतियों से दूर रहना चाहिए, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि देखा जाता है ऐसे जातक कि कभी कभी ऐसे जातक अगर इन चीज़ों में पड़ जाते हैं तो फिर वो अपनी ज़िंदगी में नुकसान ही नुकसान झेलते रहते हैं और बहुत नुकसान भी करते हैं। ऐसे जातकों से मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ऐसे जातकों को इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर जातकों को, तो फिर मैंने ये भी देखा है, ऐसे जातकों को फिर धोखा मिलने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं और जातक धोखे में अपना नुकसान बहुत कुछ कर लेता है। क्योंकि अगर जातक यहाँ पे इन चीज़ों से दूर रहता है तो ऐसे जातक क्या करते हैं, विदेशों से भी धन प्राप्त करते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं और अपने माता पिता को भी बहुत सुखी पूर्वक रखते हैं और अपने माता पिता को भी अपने साथ यात्राओं पे ले जाते हैं और घुमाते भी हैं और ज़िंदगी में एक अच्छे मान प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे जो चंद्रमा रोल प्ले कर रहे हैं, चंद्रमा जब यहाँ पे जातक के मन को स्ट्रांग बना देते हैं और सूर्य की ताकत होती है, एनर्जी होती है और चंद्रमा मन को मजबूत कर देते हैं, तो ऐसे जातक जिन चीज़ों को सोचते हैं या इच्छाएं करते हैं तो ऐसे जातक ज़िंदगी में उन चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। और मैंने अभी बताया कि कंपटीशन, ऐसे जातक कंपटीशन से कभी घबराते नहीं हैं और कंपटीशन को बीट करने की ताकत रखते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कभी कभी अगर बृहस्पति ग्रह की शुभ दृष्टि अगर ऐसे पे पड़ जब द्वादश भाव पे पड़ जाती है तो ऐसे जातकों को यह भी देखा जाता है, ऐसे जातक जिंदगी में अपार सफलताएं हासिल करते हैं और ऐसे जातकों को जीवन में लगभग लास्ट के समय पे, लगभग ये मान के चलिए अपनी कैरियर के लास्ट के एरिया में समय पे ऐसे जातक उच्च पद को भी प्राप्त करते हैं और ऐसे जातकों का सामाजिक एक मान सम्मान प्राप्त होता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।